हाय अमीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी स्टेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको टॉक्सिक बॉयज़ एंड इनोसेंट गर्ल्स का पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके किसी के बुलाने पर कॉरिडोर के खाली एक रूम में पहुंच जाती है, जो कि लास्ट में होता है, और वहां पर लेमिन हो होता है, जिसके इरादे जेके को कुछ अच्छे नहीं लगते और वो उसे समझ जाती है। पहली बात तो वो बच्ची होती है, तो उसकी टच करने से उसे बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ ते ही टच करता था, जिस वजह से उसको उसके टच की आदत है और वो किसी के टच को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसे बहुत ही ख़राब फीलिंग आने लगती है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इस वजह से वो रोने लगती है, पर रोने से वो और ज़्यादा क्यूट लग रही थी, जिससे लेमिन हो और ज़्यादा उसे परेशान करने की सोचता है। ते से हारने के बाद लेमिन हो, जो कि अपने कंट्रोल से बाहर ही हो गया था, उसे इतनी ज़ोर से गुस्सा आ रही थी ते पर कि आखिर उसने कैसे उसे हरा दिया। इस वजह से उसके पास जाता है और बहुत ज़्यादा ही गंदे तरीके से उसे टच करने की कोशिश करता है। उसके हाथ को पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने चाहता है। तभी दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर कोई और नेक इम्तिहान होता है, और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जेके, जो कि उसे देखकर डर जाती है और उसके पास जाकर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन तभी ते उसे दूर करके इतनी जोर से स्लैप मारता है कि जेके तो नीचे ही गिर जाती है और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर ते गुस्से में लेमिन होकर और बढ़ता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसे पंच पे पंच मारे जा रहा था। यहाँ पर बाकी सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं। नाम जीनर, यूमिन, हॉबी, जो कि देखकर शौक ही हो जाता है। युंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही डर गया था, क्योंकि यहाँ पर तेजू के रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे डर था कि कहीं ते उसे मार न डाले, इस वजह से वो उसे छुड़वाता है। लेमिन हो, जो कि कहता है कि आखिर इस लड़की में है क्या, जिसकी वजह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया और तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तभी युंगी कहता है कि तुम्हें भी नहीं पता कि ये कौन है। ये एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन किम तेहॉन है। उसका नाम सुनते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर ते कहता है कि मैं ही हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो काई को विश्वास नहीं होता है, तो अब युंगी उसे ले जाने लगता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में ते कहता है कि नहीं, वो नहीं जाएगी, तुम लोग जाओ, मुझसे इससे कुछ बात करनी है मुझे। अब बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन हो गई थी कि युंगी भी अब जेके की मदद नहीं कर पा रहा था। सभी उस रूम से चले जाते हैं। इस रूम में सिर्फ ते और कुकी होते हैं। कुकी, जो कि रो रही होती है, ते के थप्पड़ मारने से उसके गाल लाल हो गए थे, जिसमें और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ते, जो कि उससे बहुत प्यार से समझाता है कि कहा था ना मैंने तुम्हें कि किसी की बातों में मत आना, लेकिन तुम इस लड़के की बातों में आकर इस रूम में चली आई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब। अब ते कहता है कि अब तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब वो तुरंत उसको कस के होल्ड करता है और उसे किस करने लगता है, और उसे किस करके बहुत ज़ोर से उसको बाइट करता है। शेखर, जो कि और ज़्यादा रोने लगती है। तो फिर ते कहता है कि अगर आइंदा से तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसी लड़के से बात की, तो फिर यही पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। समझ में आई? जेके कहती है ठीक है।
और ते कहता है कि तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो फिर शिकी कहती है, सच में? आप सच कह रहे हैं? मेरे लिप्स कैंडी की तरह हैं? तो फिर मैं सबको बताऊंगी। तो ते कहता है कि नहीं, तुम किसी को नहीं बताओगे, वरना मैं इससे बुरी पनिशमेंट दूंगा। समझ में आई? तुम किसी से भी नहीं बताओगी कि तुम्हें मैंने ये पनिशमेंट दी है। चिकी भी हूँ कह देती है, क्योंकि वो ते के गुस्से को जानती है। और यहाँ पर सभी परेशान होते हैं और सभी बहुत ज़्यादा ही बेसब्री से ते का इंतज़ार कर रहे थे। ते जेके को अपनी बाहों में लेकर आता है और रूम में लिटा देता है, क्योंकि वो सो गई थी रोते रोते। अब यूंगी उसके पास आके कहता है कि उसके चिक्स पर ये निशान कैसे? आज तूने उस पर हाथ उठाया है, अगर कल को तूने उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ते जो कि उसे घूरता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तो यूंगी कहता है कि मैंने उसे दिल से अपनी सिस्टर माना है और उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता हूँ। ते कहता है कि वो सिर्फ मेरी है, अगर उसे किसी ने भी टच करने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। और उसकी गलती की सज़ा भी उसे मिली है। मैंने उसे कितनी बार मना किया है कि किसी भी इंसान से बात मत करो, लेकिन वो एक इंसान की बात में आकर उस रूम में कैसे जा सकती है? यूंगी को भी ये बात थोड़ी सी गलत लगती है, लेकिन वो भी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से यूंगी से समझा रहा होता है, लेकिन ते जो कि किसी की नहीं सुनता और उसके बोलने से पहले ही वो चला जाता है। तो यूंगी कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अकड़ू हमेशा ही ऐसे करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिके जो कि सो रही होती है ते उसके पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है और वहाँ दवा लगाता है जहाँ उसने थप्पड़ मारा होता है। उसी के पास बैठा होता है। जेके भी उठ जाती है और उसे चिपक जाती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जेके ते को कभी नहीं छोड़ती। चाहे ते उसे कितना भी डांटे, उसे सुकून ते की बाहों में ही आता है। और ये आदत ते ने ही लगवाई है अपने फ़ायदे के लिए, कि वो जब उससे अलग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वो उससे प्यार करेगी। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है अपने ते के लिए, जेके के लिए, और ये बात जेके नहीं जानती है और उसे पनिशमेंट जो की है ते ने दी है, उससे ते को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, क्योंकि वो हमेशा ही ते को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर देती है। और अब तो शिके और ते के बीच में किस भी हो गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा ही ते खुश फील है कर रहता है, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि उसे परेशान करने के लिए बेकरार है। इधर दूसरी साइड देखते हैं जो ते का चाचा होता है, वो अब ये शहर छोड़कर जा रहा है विदेश, और कह के जाता है कि मैं जल्दी आऊँगा और आऊँगा तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दूँगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूँगा। तुम इतनी छोटी सी उम्र में तो आप इतना शार्प माइंड है, तो फिर मैं तो इतना बड़ा हूँ तो मेरा कितना चलेगा? ये सब बोलकर वो निकल जाता है। यहाँ पर ते की सौतेली माँ जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, वो बहुत बार हॉबी को प्रॉपर्टी के बारे में समझाने की कोशिश करती हैं, पर उनका भाई जो कि ते का चमचा निकलता है और ऐसे ही ते की बातों को फॉलो करता रहता है। अगर हॉबी कोई भी गलती करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, और ऐसे ही जेके भी पनिशमेंट पाती है। उसे पनिशमेंट में बहुत ज़्यादा किसेस मिलती हैं जो
उसके लिए तो बुरी होती है, पर ते के लिए नहीं। ते जो कि उसे बहुत प्यार से समझाता है हर चीज़, लेकिन वो अपनी मनमानी कर ही देती है और इसी वजह से उसे नुकसान भुगतना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा ही अब समय बीत चुका था और टाइम आगे जाता है। ये लोग अब बड़े हो जाते हैं और सभी अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। जो बाकी ते, आर्यन और हॉबी होते हैं, ये सब विदेश चले जाते हैं और लुंगी भी इनके साथ जाता है। ये लोग विदेश बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, क्योंकि इन्हें आगे चलकर अपने बिजनेस को संभालना है। इस वजह से ये पूरा बिजनेस हैंडल करने के लिए वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं, जिससे इन्हें नॉलेज मिल सके। और हमारा ते हमेशा की तरह टॉपर। और यहाँ पर हमारी जो गर्ल्स पार्टी है वो इतनी ज़्यादा नटखट हो गई है कि कोई बात ही नहीं। ख़ास तौर पर लीसा और जीके अब बहुत ज़्यादा डर रही होती है, क्योंकि ते और बाकी सब जल्द ही वापस आने वाले हैं और उसके कांड सुनकर तो ते उसे बहुत ज़्यादा ही हार्डली पनिश करेगा। यही सोचकर ते के बारे में जीके की बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो रही थी। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या जेके को पनिशमेंट मिलेगी या फिर नहीं, ये सब तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो बाय आर्मी, सरांगे। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दिए। और आप लोगों को जल्दी घोस्ट स्टोरी मिल जाएगी, इस वजह से आप लोग परेशान मत होइए। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं बीच में भी स्टार्ट कर दूँगी दोनों स्टोरी एक साथ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जिन्हें भी घोस्ट स्टोरी चाहिए उनके लिए आ जाएगी, तब तक वो मेरी वीडियो में जो पुरानी घोस्ट स्टोरी है उसे एंजॉय करें। वह आर्मी, सरांगे।